ऐसे हुआ, जिस तरह से हुआ, जिस तरह के फॉर्मेशन बने, ठीक ऐसे ही सारेगामा में बनने लगे। तो अब अप्रैल बैच के चलते-चलते आई थिंक मई के अंदर तो उसमें इतना शानदार अपमूव आ ही गया था, जहाँ तक मुझे याद है। और वो शायद हमने हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है, उस पर भी सारेगामा का वो 1 मिनट का क्लिप डाला था, उसका शॉर्ट डाला था, रील डाली थी उसकी। यहाँ पर दिसंबर 2021 में क्वार्टरली के इस डिमांड ज़ोन में प्राइस आती है और बहुत टाइम तक इसी डिमांड ज़ोन में कंसोलिडेट करती है। इस डिमांड ज़ोन में एंट्री के बाद क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस क्वार्टरली के ही सप्लाई ज़ोन में जाती है। अब यहाँ पर मेरे लिए दोनों सिनेरियो हो गए कि क्वार्टरली का डिमांड ज़ोन भी टेस्टेड है और क्वार्टरली का सप्लाई ज़ोन भी टेस्टेड है, येस और नो। मतलब मेरे लिए जो सबसे पहले बात थी कि यहाँ पर प्राइस क्वार्टरली के डिमांड ज़ोन में आ गई ना जून में, उसने अच्छा खासा टारगेट भी दे दिया, प्राइस अच्छी खासी ऊपर भी चली गई। अब यहाँ पर इसका कोई काम ज़्यादा रहा नहीं, जैसे वहाँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट का स्टार्टिंग वाला मंथली के डिमांड ज़ोन से प्राइस ने रिएक्शन दे दिया था ना, वो हो चुका था। बट उसके बाद में फिर से क्वार्टरली के सप्लाई ज़ोन में प्राइस पहुँची और फिर क्वार्टरली की सप्लाई ज़ोन में फिर से प्राइस नीचे आती है, यहाँ से 5 460 का हाई लगा के 300 आती है, फिर उसके बाद वापस ऊपर। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि इसमें ऐसा क्या-क्या हुआ? देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो नीचे मैंने क्वार्टरली का डिमांड मार्क किया था, उसमें प्राइस ने एंट्री करी और इसमें अपमूव भी आया उसमें। अपमूव आने के बाद प्राइस रुक गई, लगातार नीचे आने लगी और नीचे आते हुए ये क्वार्टरली का सप्लाई ज़ोन पूरी तरह से टेस्टेड हो चुका था क्योंकि इसमें टाइम बहुत हो गया। क्वार्टरली के सप्लाई ज़ोन में एंट्री दिए हुए बहुत टाइम हो गया और फिर जब और इन डेप्थ आने के बाद और डीप आने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगी तो उसने एक मंथली का ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड ज़ोन बनाया, यस और नो? और जब मंथली का डिमांड ज़ोन बना प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाकर क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस क्वार्टरली के ही सप्लाई ज़ोन में चली गई थी। मतलब मंथली के डिमांड ज़ोन में आने से पहले प्राइस ने अपने क्वार्टरली के सप्लाई ज़ोन को टेस्टेड कर दिया था ना, प्राइस ने अपने क्वार्टरली के सप्लाई ज़ोन के पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक कर लिया था ना। और फिर उसके बाद प्राइस मंथली के इस डिमांड ज़ोन में आई और मंथली के डिमांड ज़ोन से वापस से प्राइस ऊपर जाती है। क्या मैं कह सकता हूँ जो न्यू मंथली का सप्लाई ज़ोन बना था, प्राइस ने वो मंथली का सप्लाई ज़ोन भी टेस्टेड कर दिया। यस। अब एक तरह से मेरे पास इस डिमांड ज़ोन की कहानी खत्म हो चुकी, क्वार्टरली के डिमांड ज़ोन की। इस मंथली के डिमांड ज़ोन की कहानी खत्म इस मंथली और क्वार्टरली के डिमांड सप्लाई ज़ोन की कहानी खत्म हो चुकी। अब जो हो रहा है, अब ये जो कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हुआ, इस कंसोलिडेशन में मार्च 2024 की लास्ट कैंडल श्रीनिवास आपको दिख रही है। मार्च 2024 की लास्ट कैंडल आपको दिख रही है। उससे पहले क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ऊपर सारे सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हैं और सारे के सारे डिमांड ज़ोन भी टेस्टेड हैं। और एक बार मैंने मार्च की कैंडल यहाँ पर थोड़ी-सी छिपा दी, कुछ इस तरह से। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ फ़ेब 2024 की कैंडल है और इस फ़ेब 2024 की कैंडल के साथ-साथ मेरे पास ये मंथली का न्यू फ़ॉर्म्ड डिमांड ज़ोन भी है, न्यू फ़ॉर्म्ड डिमांड ज़ोन भी है और ये कैंडल अपने मंथली के इस सप्लाई ज़ोन में पहुँच चुकी है। अब यदि मैं ये समझो कि आज जिस दिन हम बैठे हैं, ये फ़ेब मंथ चल रहा है और लास्ट दिन है, ये फ़ेब मंथ की कैंडल बन चुकी है। क्या मैं यही कहूँगा ना कि मेरा डिमांड ज़ोन बनकर तैयार है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम है साई, मंथली टाइम फ्रेम पर मेरा डिमांड ज़ोन बनकर तैयार है और ऊपर सप्लाई ज़ोन में एंट्री कर चुका है, सप्लाई ज़ोन में एंट्री कर चुका है। येस और नो? डिमांड ज़ोन तो बनकर तैयार है, बट मंथली के सप्लाई ज़ोन में एंट्री कर चुका है। और मैं कहूँ कि सप्लाई ज़ोन में एंट्री के बाद प्राइस इस डिमांड ज़ोन में भी एंट्री कर चुकी है।
यहाँ पर इस रेड कैंडल के थ्रू प्राइस नीचे डिमांड जोन में आ गई। अब यदि मैं इसको एमआईटी की तरह लूँ, मंथली के डिमांड जोन की तरह लूँ, तो मेरे पास डेली पर कुछ ऐसा होना चाहिए ना नीचे। तो एक बार डेली पर चलते हैं। क्या मेरे पास डेली पर ये एक स्ट्रक्चर है, ये वाला एरिया, और प्राइस जिस मंथली के सप्लाई जोन की मैं बात कर रहा हूँ, उस मंथली के सप्लाई जोन से ही नीचे आती है डेली के मंथली के इस डिमांड जोन में, और उसके साथ-साथ ये वीकली का ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन है, उसके साथ-साथ ये डेली का ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन है। मेरे पास प्रॉपर एक एमआईटी सेटअप हो गया ना। प्राइस मंथली के सप्लाई के पेंडिंग ऑर्डर्स को लेकर आ रही है, उसके अगेंस्ट में मैं किसे खड़ा कर रहा हूँ? सिर्फ डेली के डिमांड जोन को, सिर्फ वीकली के डिमांड जोन को, या डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को? तीनों टाइम फ्रेम के डिमांड को। वापस मैं बता रहा हूँ कि मंथली पर जब ये पिक्चर बनी, जब ये रेड कैंडल बनी लास्ट इस वजह से क्योंकि प्राइस ऊपर इस सप्लाई ज़ोन में जा चुकी थी, सप्लाई ज़ोन से नीचे आई और इस सप्लाई ज़ोन से नीचे आई तो उसे मंथली का डिमांड ज़ोन, वीकली का डिमांड ज़ोन, डेली का डिमांड ज़ोन, हर एक डिमांड ज़ोन में एंट्री मिली। देन उसका रिज़ल्ट ये रहा कि यहाँ से कुछ इस तरह से लगातार प्राइस, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था अप्रैल वाले बैच में जब प्राइस आने के बाद चलने लगी और मैंने कहा ये बहुत जल्दी ही आपको ऑल टाइम हाई दिख जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे वो रील देख लीजिएगा, मिल जाएगी और बहुत जल्दी ही ऑल टाइम हाई दिख जाएगा और फिर उसने कुछ दिनों बाद ये न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया था। और ये ऑल टाइम हाई बनाना सिर्फ ऑल टाइम हाई नाम नहीं हुआ, आप सोचें 350 से लेकर स्टॉक 580 हो गया। 350 से लेकर स्टॉक 580 हो गया विदिन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर आराम से 60-70% 60% का अप मूव आ गया। उससे अच्छी क्या बात चाहिए? और ये सब कुछ मैंने आइडिया लगाया जिसको जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया वो ऐसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मैंने ऐसा होता हुआ देखा ना, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा और एग्ज़ैक्टली वैसा हो गया। इसने इस तरह से न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म कर दिया। अब के उसके अलावा भी बताऊँ मैं बात? उसके अलावा भी एक बात बताऊँ? ये अपमूव तो यहाँ से आना स्टार्ट हुआ ना। ये अपमूव तो यहाँ से आना स्टार्ट हुआ ना जब इस प्राइस अपने इस डिमांड ज़ोन में पहुँची, इस डिमांड ज़ोन में पहुँची। उसके बाद उससे पहले क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस ने ये एक ड्रॉप बेस रैली के डिमांड ज़ोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर पहुँचाया था? क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस ने इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर पहुंचाया था? ऐसा लगातार हमेशा होता रहा है अभी रिसेंट फॉर्मेशन में कि इन डिमांड जोन्स को प्राइस फॉलो कर रही है, तो फिर मैं कैसे ना कहूँ कि यहाँ पर डिमांड जोन और चल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ये कोई सप्लाई जोन था भी नहीं, था तो उसे ब्रेक कर दिया था प्राइस ने यहाँ पर। इधर कोई सप्लाई जोन था भी नहीं, इधर कोई सप्लाई जोन था भी नहीं, और फिर ये डिमांड जोन सभी के सभी फॉलो हो रहे हैं, उससे अच्छी क्या बात है? सब कुछ ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ प्राइस को देखने का तरीका है कि हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली नहीं, नॉन बायस्ड होकर नहीं, बिल्कुल भी बायस्ड होकर नहीं, बिल्कुल भी किसी इंटेंशन से नहीं। बस ये देखो कि प्राइस में हो क्या रहा है, प्राइस में डिमांड चल रहे हैं, सप्लाई चल रहे हैं, डिमांड में आ रही, सप्लाई में आ रही, कहाँ पर? ठीक है? और ये अप्रैल वाला ये डिमांड जो ये सप्लाई ज़ोन कोई चला भी नहीं, मतलब ये तो आई थिंक यहाँ से टेस्टेड भी था इस सप्लाई ज़ोन की वज़ह से, और कुछ तो था भी नहीं, सारे सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो चुके थे। सब कुछ ही ब्रेक कर दिया। और ऐसा आपको ये तो सब ऊपर जाने वाली कहानी रह गई। एक स्टॉक है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर ये मंथली का एक डिमांड ज़ोन मंथली का एक सप्लाई ज़ोन था, ठीक है? मंथली का ये सप्लाई ज़ोन था। क्या मैं कह सकता हूँ
कि प्राइस ये जब अप मूव आया 2022 के बाद, एक रैली बेस रैली का डिमांड ज़ोन बनाते हुए, इसको इस तरह से मार्क कर रहा हूँ, एक रैली बेस रैली का डिमांड ज़ोन बनाते हुए ऊपर गई और मंथली के अच्छे खासे सप्लाई ज़ोन में, जिसमें कि जिसने कि प्राइस को बहुत अच्छा डाउन मूव दिया, इस डिमांड ज़ोन को भी जो जिसने ब्रेक कर दिया था, इस सप्लाई ज़ोन में पहुँची और उस सप्लाई ज़ोन में जाने के बाद काफ़ी टाइम तक इस सप्लाई ज़ोन का इस पर असर रहा। कब तक? जब तक कि प्राइस डिमांड ज़ोन तक नहीं पहुँच गई थी और इस रेंज में देखो, डिमांड भी बने, सप्लाई भी बने, डिमांड भी बने, सप्लाई भी बने। बट फाइनली जो प्राइस ने डाउन मूव दिया, क्या मैं कह सकता हूँ इस रैली बेस्ड ड्रॉप के नॉर्मल से सप्लाई ज़ोन से ही इतना शानदार डाउन मूव दे दिया था? क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली, अब ये समझो कि मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के चार्ट को जस्ट फ्लिप कर दिया है, जस्ट उसको उल्टा कर दिया है। जो डिमांड था उसको सप्लाई बना दिया है। एग्ज़ैक्टली वैसी ही पिक्चर हो गई ना मेरे पास। हाँ, वहाँ ऑल टाइम हाई पर गई थी, यहाँ ऑल टाइम लो पर नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ एक मेरे पास रैली बेस रैली का मंथली का डिमांड ज़ोन था। और इसको भी यदि मैं बताऊँ इसके डिमांड ज़ोन की कहानी, कि ये मंथली का जो डिमांड ज़ोन था ना, इसमें एक हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया था। उसी 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 बैच के, अप्रैल के बैच के चलते हुए एक ट्रेड तो इसमें स्टॉप लॉस भी हो गई थी। वो पता है क्या थी? कि मेरे पास क्वार्टरली का ये डिमांड ज़ोन था, ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड ज़ोन। अपने आप में अच्छा डिमांड ज़ोन है ना? क्या मैं कह सकता हूँ ये क्वार्टरली का डिमांड ज़ोन और मंथली का डिमांड ज़ोन ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हुए है? और इस क्वार्टरली के डिमांड ज़ोन के अकॉर्डिंग मेरे पास वीकली पर 2 एग्जीक्यूशन पॉइंट थे, एक ये रैली बेस रैली और एक ये रैली बेस ड्रॉप बेस रैली। एक ये रैली बेस रैली और ये ड्रॉप बेस रैली, वीकली पर एक क्यूआईटी के अकॉर्डिंग ये, इसमें ऊपर वाला एरिया मेरा स्टॉप लॉस हो गया और नीचे वाले से अच्छा खासा मूव आ गया। नीचे वाले से पता है ये क्या मूव है? नीचे वाले की ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाली जून जून 2024 के 7 जून 2024, अब मैं डेली पर जाऊँगा ना, डेली पर आपको पता चलेगा, ये 4, 5, 6 जब मार्केट नीचे आ रहा था उसके बाद की कैंडल है। 4 जून जब सब कुछ नीचे था, तब हालाँकि पूरा एफएमसीजी ऊपर था, बट उस टाइम पर ये 4 जून पर हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत शानदार अप मूव दिया उसने। उसके पीछे मैं तो यही वजह मानूँगा कि मेरा मंथली, क्वार्टरली और वीकली का डिमांड ज़ोन चल रहा था, तो मेरे डिमांड ज़ोन को और अच्छा नया सहारा मिला। इस वजह से वो हवा के विपरीत चला, हवा के अपोज़िट चला। और ऐसे बहुत, बहुत सारे शेयर ऐसे हो सक अब कोई कहे कि सर उस टाइम पे न्यूज़ आई। न्यूज़ तो वो, तो ये समझो न्यूज़ तो वो जो आई ठीक था, यहाँ पर कहें कि न्यूज़ में लोगों ने यहाँ बाय करना शुरू किया होगा 2400 के आसपास। हम तो कह रहे 2200 के आसपास बाय कर चुके हैं। हमने तो ये 200 पॉइंट की रैली तो तब एन्जॉय कर ली जब लोग सो रहे थे। और न्यूज़ बेस रन हुआ नहीं हुआ उससे वो हमारे लिए बहुत मैटर भी नहीं करेगा। हमारे लिए तो न्यूज़ तो ऐसे हो गया एडवर्टाइज़मेंट, कि कोई अपना प्रचार करना चाह रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है। अब हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं वो समझना है, कि हमें उसकी ज़रूरत है, नहीं हम उसको, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। हाँ, न्यूज़ भी ज़ोन से कोइंसाइड कर गई है। बिल्कुल राहुल। आई बात समझ में, ये जो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारेगामा और उससे पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में बताई। ये 50% 40% जितनी समझ में आई, उतनी बहुत अच्छी बात है। मेरा ये कहना आप लोगों के, मुझे पता है कि यार किसके लिए कितना हेवी हो सकता है। मैं समझता हूँ हेवी किसके लिए हो रहा होगा, किसके लिए नहीं हो रहा होगा। मुझे ये भी पता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्लास में मैं अभी बने रहूँ या फिर मैं रिकॉर्डिंग देखूँ, क्योंकि अभी तो मेरा सर दर्द करने लग गया है सुनते-सुनते। मुझे ये भी लग रहा होगा कि सर अभी आपने एडवांस इतना बताना ही नहीं था, आप तो पहले वो एमआईटी, क्यूआईटी वाला ही बता दीजिए। ऐसा भी कई लोग सोच रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे सर ये जो बताया बहुत शानदार बता दिया। अब इसी तरह से हमें एक्सप्लेन करना सारी चीज़ें। हम यही तो सीखना चाह रहे हैं, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। सब अलग-अलग ओपिनियन है, हर चीज़ अलग-अलग है, क्योंकि
वाक़ई में ज़्यादातर 80% लोग ऐसे हैं जिनको मज़े आ रहे हैं ये सारा प्राइस एक्शन समझने में, सारी चीज़ समझने में। कुछ 20-30% ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़ा-सा स्लो चल रहे हैं। वो गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं, सभी लोग बिल्कुल सही हैं। बट हम कभी उस तरह से सोच नहीं पाए तो ऐसा हो गया कि हाँ, इस तरह से इतना इन डेप्थ भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी चीज़ों को देखा जा सकता है, तो हम थोड़े से परेशान हो गए। जब अचानक से पहली बार 3D मूवी देखी होगी, जो 3D में जब आपने वो देखा कि यार ये हमने चश्मे लगाकर हम उनको लगाकर देख रहे हैं और उसमें कोई भी चीज़ आ रही है, तो लगने लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सामने से ही हमारे ऊपर आ गई और हम डरने भी लगते हैं थोड़ा-सा। और वो एक कितना बड़ा, कितना नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि और वो नया क्यों लगा, वो एक्साइटमेंट वाला क्यों लगा? क्योंकि उससे पहले वैसा कभी कुछ होता देखा नहीं, उससे पहले वैसा कभी कुछ फ़ील किया नहीं। और मैं जिन लोगों को भी थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न, थोड़ा-सा भी डाउट, थोड़ी-सी भी भारीपन लग रहा है ना, मैं उनसे ये कहता हूँ कि इस बात में इस चीज़ को ऐसे नहीं समझ लेना कि अभी, इसी क्षण, इसी पल, इसी टाइम 16 अगस्त 2024 साढ़े 8 बजे तक ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 1 बार रिकॉर्डिंग देखें, 2 बार रिकॉर्डिंग देखें, इवन रिकॉर्डिंग ना देखें, तो आगे मैं जो चार्ट्स को समझाऊँगा ना, उन चार्ट्स आगे आगे का मतलब आज की क्लास में नहीं, आगे वाली क्लासेस में जो चार्ट्स को समझाऊँगा ना, जब ये चीज़ मैं बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करूँगा ना, तब अपने आप समझ में आ जाएगी। बार-बार यही सेम चीज़ रिपीट करूँगा, बट उसके लिए ये चीज़ को आप रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। ठीक है? हाँ, 1.5 घंटा बहुत आसानी से निकल गया, पता भी नहीं लगा। अब ऐसा जैसे कोई किसी ने कहा कि सर आपने उस टाइम पर बताया था कि अप्रैल में आपने सारेगामा को बता दिया था, तो इस तरह से ऊपर चला गया था। इसमें भी कोई ऐसा स्टॉक बताएँ। इसमें देखिए, इसमें मतलब मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि ये नहीं तो आप लोग उसकी वो गलती से वो ऑप्शनेबल भी है एक्चुअली। वो गलती से ऑप्शनेबल भी है, तो आप ये समझेंगे कि यार ये तो ऑप्शनेबल है, कल तो फटाक से ऑप्शन ले ही लेना चाहिए। जब भी मार्केट ओपन हो, वो मत करना प्लीज़। आप समझना, अंडरस्टैंड करना। मैं बताऊँ इसका मैं ये समझाने के बाद एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, उससे फिर आपका ऑप्शन लेने का मन नहीं करेगा। पहले ही बता देता हूँ आरती इंडस्ट्रीज़ थोड़ी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चला गया, नीचे आ गया ना वो, मैं नहीं चाहता कि इस तरह से कुछ हो। आप ये समझें, यहाँ पर पहले तो एक बात बताएँ, ये रैमको सीमेंट का क्वार्टरली का चार्ट है और क्वार्टरली पर यहाँ पर प्राइस अपने इस सप्लाई ज़ोन के रैली बेस्ड ड्रॉप से नीचे रैली बेस्ड ड्रॉप के पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करके नीचे की तरफ आ रही है, येस और नो? और इस वजह से ऊपर के सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो चुके हैं ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम और अभी फ़िलहाल प्राइस मेरे क्वार्टरली के इस रैली के डिमांड ज़ोन में आई है। क्वार्टरली के इस रैली के डिमांड ज़ोन में आई है। मंथली पर भी क्या ये रैली टाइप स्ट्रक्चर है? मंथली का एक सप्लाई ज़ोन है यहाँ पर, ये सप्लाई ज़ोन है, ऐसी बात नहीं है। वीकली पर भी एक यहाँ पर एक डिमांड टाइप स्ट्रक्चर था, पर उसके बाद फाइनली प्राइस चली इस वाली कहीं रेंज से यहाँ से, ये वाली रेंज से इसमें ब्रेक हो चुकी थी। क्योंकि ये 4 ज़ोन को ज़्यादा सेलिंग आ गई और ये वाली रेंज ब्रेक हो चुकी थी। जाना तो इसको यहीं से ऊपर था। मतलब प्राइस अभी ऑलरेडी क्वार्टरली, मंथली इनके डिमांड ज़ोन में है और मंथली पर काफ़ी दूर मतलब बड़ी रेंज है, 200 पॉइंट की रेंज है तब जाकर 100 पॉइंट की रेंज है, 200 पॉइंट की रेंज है तब जाकर सप्लाई ज़ोन में एंट्री मिल पाएगी। और वीकली पर भी क्या मैं कह सकता हूँ, ये एक इस तरह से इसको यदि मैं विदाउट बेस कैंडल बोलूँ या इस रेंज के बारे में बात करूँ, यहाँ से कोई अच्छी बाइंग आई होगी।
चलो यहाँ से कोई अच्छी बाइंग नहीं आई हो, तो ये भी एक ड्रॉप बेस रैली की डब्ल्यूआईटी ट्रेड हो गई मेरे पास, ये वाली रेंज। ये वाली पिक्चर को मैं समझाऊँगा आगे, हालाँकि इसको मैं 20 क्लास में या 18th क्लास में बताता हूँ, तभी बताऊँगा। बट अभी आप मुझे बताएँ कि ये एक इस तरह से ड्रॉप बेस रैली का डिमांड है, वीकली का ड्रॉप बेस रैली ऑन फॉर लोकेशन पर्पस, लोकेशन के हिसाब से कह रहा हूँ, और लोकेशन के हिसाब से क्लोजिंग नहीं है, चल जाएगा। यदि एग्जीक्यूशन होता तो रॉयली इग्नोर मार देता मैं इसको। डेली पर ये स्ट्रक्चर ट्रेंड अप है और फिलहाल प्राइस 125 125 के इस नीचे एरिया, जिसमें कि यहाँ पर मैं इस तरह से मार्किंग करूँगा, तब ज़रूर ऐसा हो सकता है कि इस रेंज से रिएक्ट कर रही, बट इससे बेटर कुछ मुझे मिल रहा है 75 पर। यस, ये कोई 75 की पिक्चर है और 75 मिनट के डिमांड जोन से चल रही है। नॉर्मल सा डिमांड जोन है, उसमें धीरे-धीरे करके प्राइस ऊपर गई, बट ये मेरे वीकली के डिमांड जोन से कोइंसाइड करता है। यदि यहाँ पर ये समझ नहीं आता तो 240 समझ लीजिए, 240 पर कुछ समझ आ रहा है? 240 भी समझ नहीं आता तो आप 60 समझ लीजिए कि 60 पर कुछ प्रॉपर डिमांड जोन समझ में आ रहा है। बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से इसमें ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, कोई भी ना 60, 75, 125, 240 कहीं पर भी कुछ नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस वीकली के इस वाले एरिया से और डेली पर इस वाले इस ड्रॉप बेस रैली वाले एरिया से यहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर जा सकती है प्राइस, यहीं से ही इसमें अच्छा मूव आ सकता है, वीकली के डिमांड जोन से। क्योंकि मुझे पता है प्राइस ऑलरेडी क्वार्टरली के डिमांड जोन के पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक कर चुकी है। बट आप एक छोटी-सी बात यदि मैं इसमें बताऊँ यहाँ पे, छोटी-सी बात जो मैंने इसमें अभी आपको मैंने नोटिस करवाई, आपको सुनाई, समझाई कि मैंने आपसे कहा 75 25 60 टू 40, कहीं तो कुछ अच्छा एरिया एरिया होना चाहिए, यस और नो? कहीं तो कुछ अच्छा एरिया होना चाहिए, क्या था? वहाँ नहीं तो डेली पर भी कुछ नहीं था। आपको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इग्नोर करना ऐसी चीज़ को, और हमेशा ही इग्नोर करना, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कुछ इसमें ऊपर जाने का, तो अभी कुछ समझना बाकी रह गया ना अपना। मैं उस बात से रोक रहा हूँ कि कल आप इसको बाय नहीं करें, बस ऑब्ज़र्व करें। अभी कुछ समझना बाकी रह गया ना अपना, कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया। सिर्फ़ इस वज़ह से कह रहा हूँ इस बात को। यस, कभी अभी बहुत कुछ ब सीखना बाकी रह गया। ठीक है? ये हो गए जो स्टॉक। अब बेस्ट लेवल का वेट करके बेस्ट मूव लेंगे गुरुजी। गुरी गुरी पंजाबी कह रहे हैं कि बेस्ट लेवल का मूव वेट करके बेस्ट मूव लेंगे। और ये बात सबसे शानदार है। सबसे शानदार बात है जो गुरी ने कही है। बेस्ट लेवल का वेट करके। पेशेंस सिर्फ वो नहीं होता पेशेंस सिर्फ वो नहीं होता कि आप अच्छे टारगेट के लिए वेट करें। पेशेंस का दूसरा नाम ये भी होता है कि आप अच्छी ट्रेड का वेट करें। आप अच्छी ट्रेड का भी वेट कर पाएँ, ये भी एक तरह का पेशेंस ही है, ठीक है? और एक अच्छे ट्रेडर की पहचान तो यही है कि जितना ज़्यादा वो टारगेट के लिए पेशेंस दिखा रहा है, उतना ज़्यादा ही वो अच्छी ट्रेड के लिए भी पेशेंस दिखाए। अब एक छोटी-सी बात मुझे बताएँ, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कि मैं एंट्री टाइप्स पढ़ा दूँ या एक और स्टॉक इसी तरह से डिस्कस कर लूँ? स्टॉक या एंट्री टाइप ऐसे लिख दीजिए, स्टॉक या एंट्री टाइप, एक और स्टॉक, एंट्री टाइप, एक और स्टॉक। अब हार्डली 3-4 लोग 3-4 लोग ही एंट्री टाइप बोल रहे हैं, बाकी सभी लोग स्टॉक बोल रहे हैं। एक और स्टॉक, चलिए ठीक है। हाँ। और देखो ये एक और स्टॉक कुछ इस तरह से नहीं बता रहा, जि जिन जिन एक और स्टॉक मैं इस तरह से नहीं बता रहा, जैसे अभी मैंने बताए थे, एक और स्टॉक मैं इस तरह से नहीं बता रहा, जैसे अभी मैंने बताए थे। मैं अलग जो अभी तक हमने पढ़ा था ना 7th और 8th क्लास में, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है? अब तो ठीक है ना 7th और 8th क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये है ही उसी तरह के एग्ज़ाम्पल।
एक ये वेस्ट कॉस्ट पेपर करके स्टॉक है, इसको समझिएगा, सुनिएगा। प्रीवियस क्लास का भी रिवीजन हो जाएगा, ट्रेड भी मिल जाएगी और अच्छा एनालिसिस भी हो जाएगा। मेरे पास हाफ ईयरली का ये चार्ट है। क्या मैं इसको एक रैली बेस रैली का ये डिमांड कह सकता हूँ? रैली बेस रैली का डिमांड और ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन मेरे लोकेशन के लिए, जैसे हम क्यूआईटी क्वार्टरली इनकम ट्रेड देखते हैं, क्या ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेड हो सकती है? यस। अब इस हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में क्योंकि ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, मैं क्वार्टरली पर इसे ट्रेंड देखूंगा। आवरली नहीं है, हाफ ईयरली है ये। सॉरी, क्वार्टरली का ट्रेंड अपने आप ही है क्योंकि ऑल टाइम हाई का शेयर है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैं मंथली पर डिमांड जोन देखूं, मंथली पर एंट्री देखूं, क्या मेरे पास ये एक मंथली का प्रॉपर एग्जीक्यूशन पॉइंट मिल गया? मंथली का प्रॉपर एग्जीक्यूशन पॉइंट मिल गया, मतलब मेरे पास हाफ ईयरली का लोकेशन, क्वार्टरली का ट्रेंड फेवर में और मंथली पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन, मतलब क्यूआईटी इनकम ट्रेड एक तरह से मेरे पास हो गई। यस और नो? ठीक है। इसमें कुछ यहाँ एंट्री, कुछ यहाँ स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है और कुछ यहाँ टारगेट। ठीक है। अब ट्रेंड क्वार्टरली का इतनी आसानी से वैसे तो डाउन होने वाला नहीं, क्योंकि एंट्री और करंट मार्केट प्राइस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंट्री और करंट मार्केट प्राइस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और यदि हो भी गया तो मेरे पास मंथ हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है, तो ये कोइंसाइडिंग लेवल में तो मैं ट्रेंड को इग्नोर कर सकता हूं। अब यहीं पर मैं एक और चीज बताता हूं आपको। ये मेरा क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है। क्या मेरे पास ये क्वार्टरली का एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन हो गया? क्वार्टरली का रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर लोकेशन पर्पस। क्या कोई सप्लाई जोन है? कोई सप्लाई जोन नहीं, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। ये टेस्टेड सप्लाई जोन है, प्राइस ऑलरेडी यहां से अच्छा खासा रिएक्ट कर चुकी है। अब क्वार्टरली का जब ये डिमांड जोन है, तो मंथली पर मैं ट्रेंड देखूंगा। मंथली का ट्रेंड भी मेरे पास अप है, और अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड मैं वीकली पर एग्जीक्यूशन देखूंगा। तो वीकली पर मेरे पास क्या ये एक ड्रॉप बेस रैली का परफेक्ट स्ट्रक्चर है? इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है। अब मैं मंथली पर आया। क्या मेरे पास मंथली का प्रॉपर लोकेशन है ड्रॉप बेस रैली? ऊपर कोई सप्लाई जोन तो रही ना, ऑलरेडी प्राइस सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, पर मंथली का ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन है। ऊपर सप्लाई जोन ना होने की वजह से स्टॉक ऑल टाइम हाई पर भी नहीं है, बट ऊपर मुझे कोई फ्रेश सप्लाई जोन नहीं दिखा। मैं इसे इक्विलिब्रियम में मानूंगा, वीकली पर ट्रेंड चेक करूंगा, जो एक तरह से मेरे पास फिलहाल साइडवेज टाइप ट्रेंड है, अप टू साइडवेज हो रहा है। और अप टू साइडवेज वाले केस में भी यदि मेरे पास कोइंसाइडिंग लेवल है, वेरी लो ऑन द कर्व वाला लेवल है, तो मैं उसे ट्रेड कर सकता हूं। यस सर, नो? और नॉन कोइंसाइडिंग, अब यदि मैं इसमें नॉन कोइंसाइडिंग लेवल ढूंढूं, वो मुझे ट्रेड करना चाहिए या कोइंसाइडिंग कोइंसाइडिंग लेवल? तो क्या मेरे पास एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बन गया कोइंसाइडिंग लेवल, जिसमें यहाँ पर एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस और कुछ ये टारगेट?
ये एग्ज़ाम्पल पे लोगों को थोड़ा-सा ऐसे रिलैक्स लगा होगा कि यार हाँ, हम थोड़ा-सा तो कुछ लोगों के लिए जो हैवी हो रहा था ना कि हम वापस घर आ गए। अब कुछ ज़्यादा ईज़ी लग रहा है ये? ठीक है। बट आप देखो, मेरे पास जो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड थी, उस हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम रेंज में है, जो कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन वीकली में है, जो कि मंथली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन डेली में है। एक साथ ही सभी कुछ ट्रेड, सभी कुछ इनकम ट्रेड मेरे पास ऑलमोस्ट सेम रेंज में नज़र आ रही हैं, येस और नो। बट इन तीनों टाइप की ट्रेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, इन तीनों टाइप की ट्रेड में से आपको सबसे पहले किस ट्रेड में एंट्री मिलेगी? मंथली एमआईटी इनकम ट्रेड में, एमआईटी में जिसमें कि डेली का एग्जीक्यूशन है। अब इसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस देख लीजिए। मंथली इनकम ट्रेड का स्टॉप लॉस पॉइंट कितना है? 24-25 पॉइंट। क्वार्टरली इनकम ट्रेड का स्टॉप लॉस कितना है? ऑलमोस्ट 35 पॉइंट। और हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का जो है उसका ऑलमोस्ट 50 पॉइंट। मतलब जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे मेरे पास स्टॉप लॉस का गैप बढ़ता जा रहा है, एंटी स्टॉप लॉस का गैप बढ़ता जा रहा है, यस सर नो? वो वो अपने आप ऐसा ही होगा। वो मैं अभी ट्रेडिंग स्टाइल पर आऊंगा तब बता दूंगा कि उसके साथ करना क्या है, एक्चुअली हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा उस टाइम। बट मेरे पास इन तीनों सिनेरियो में मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग मुझे पहले एंट्री मिलेगी, तो मैं इस ट्रेड को कर लूंगा, 1:2 का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। बट वीकली इनकम, क्वार्टरली इनकम ट्रेड जिसका एग्जीक्यूशन पॉइंट 493, ऑलमोस्ट 500 है। क्वार्टरली इनकम ट्रेड जिसका एग्जीक्यूशन है 500 के आसपास में मान लूं एंट्री पॉइंट, और हाफ ईयरली इनकम ट्रेड जिसका एग्जीक्यूशन 510 है। इन दोनों में से क्या मैं इनको एक जैसी ही ट्रेड मानकर 510 पर एंट्री करके ये कह सकता हूँ कि ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 53 पॉइंट का और मेरा एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड हो गया, या फिर क्वार्टरली इनकम ट्रेड हो गया? दोनों को एक जैसा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड भी मेरे पास सेम सिनेरियो बन रहा है और अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी मेरे पास सेम सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि दोनों बहुत ही सेम रेंज की हो गई, बहुत ही सेम रेंज की हो गई। अब जो हाफ ईयरली में गैप है, जो क्वार्टरली में गैप है, जो मंथली में गैप, वो मैं बताऊँगा ट्रेडिंग स्टाइल में। बट अब यहाँ से 3 से मैं 2 ट्रेड पर आ गया कि मेरे पास मंथली इनकम का एग्जीक्यूशन पहले है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का बाद में है। ऐसा ही हुआ ना? मंथली का पहले और क्वार्टरली और हाफ ईयरली का बाद में। तो 2 तरह की ट्रेड हो गई, एक एमआईटी ट्रेड और एक उसको हाफ ईयरली इनकम ट्रेड कह लो। दोनों को ही मैं करूँगा एग्जीक्यूट, और दोनों ही मेरे अकॉर्डिंग एकदम से शानदार ट्रेड्स हैं, क्योंकि ये दोनों या तीनों ट्रेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, ये सारे टाइम फ्रेम एक ही जगह पर मुझे कुछ ना कुछ बाइंग की पिक्चर बता रहे हैं। ठीक है। अब कोई कहेगा सर यदि ये मंथली से यहाँ से चल गया, तो क्या हमारे पास हाफ ईयरली और क्वार्टरली का जो डिमांड जोन है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का जो लोकेशन है, वो टेस्टेड नहीं होगा? बिल्कुल टेस्टेड हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? बट उससे यदि ऐसा रिएक्शन आ गया कि ये ऑल टाइम हाई पर चला गया, तो फिर मेरा क्वार्टरली का डिमांड जोन, मेरा हाफ ईयरली का डिमांड जोन मैं टेस्टेड मान लूंगा, यदि इससे ऑल टाइम हाई। मतलब एक टाइम फ्रेम की भी तो ये पावर होनी चाहिए, टाइम फ्रेम में भी तो इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि प्राइस को कहाँ पहुंचा रहा है, तब मैं उसको टेस्टेड मान लूंगा। यदि रैंडमली यहीं पर 1:2 का टारगेट दिया, यहाँ 526 से 600 हो गया, 610 हो गया, तो फिर मैं उसको उस तरह से टेस्टेड नहीं मानूंगा। तब मैं नीचे आने पर उस हाफ ईयरली इनकम ट्रेड और क्वार्टरली इनकम ट्रेड के एग्जीक्यूशन पर ट्रेड कर लूंगा। और फिलहाल बताऊं अभी का सिनेरियो, अभी ऑलरेडी इसमें प्राइस वीकली के इस डिमांड में चल रही है।
और इस वीकली के डिमांड ज़ोन में यहाँ डेली पर ये एरिया और 125-75 पर कुछ एग्जीक्यूशन है, वहाँ से प्राइस में प्रॉपर डब्ल्यूआईटी लॉन्ग की ट्रेड चल रही है एक, प्रॉपर डब्ल्यूआईटी लॉन्ग की ट्रेड। इसको रिफ्रेश करके एक बार लोड लोकल डेटा करके देखते हैं, आता है क्या चार्ट? यहाँ पर प्रॉपर ये एरिया है। इस रेंज से प्राइस ऊपर जा रही है, 125 से। आसानी से यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ये मेरा डब्ल्यूआईटी लॉन्ग की ट्रेड आसानी से चल जाएगी। ऊपर ये फिर इस वीकली के सप्लाई ज़ोन तक रुकेगी या उससे भी ऊपर यहाँ तक जाकर रुकेगी। फिर इस सप्लाई ज़ोन में आकर फिर नीचे आएगी, तब हम इसमें एज़ ए एमआईटी या क्यूआईटी ट्रेड कर लेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ से भी ऊपर जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी है, कि यहाँ से ऊपर चली जाए, प्रॉपर मेरा डबल टारगेट हो जाए, मतलब मेरा 1:2, 1:3 का टारगेट हो जाए, अकॉर्डिंग टू दिस एरिया। अब जब मैं आपको इस वेस्ट कोस्ट पेपर में जो मैं बता रहा हूँ कि अभी ऐसा इसमें चल रहा है, तो आगे चल के जो कोई भी एक्शन हो कि प्राइस यहाँ से अच्छा टारगेट दे, इस वाली रेंज से प्राइस को ऊपर की तरफ पहुँचा दे, यहाँ तक टारगेट दे दे 600 प्लस 620 प्लस 625 625 प्लस, और फिर प्राइस ऊपर इस सप्लाई ज़ोन में जाकर नीचे आए, तो इन सारी कैंडल्स को मैं बनते हुए देखूँगा नहीं क्या? क्योंकि मैंने जब सारा इतना एनालिसिस किया है इसमें, तो मुझे तो हर एक कैंडल को देखना ही ना, मेरे लिए तो हर एक ट्रेड चल रही है, ये वीकली का टेस्टेड नहीं है और रनिंग एक ट्रेड है मेरी। तो फिर जब वैसे तो अभी भी ये ऐसा ही है कि इसमें मेरी ट्रेड चल जाएँगी आसानी से, मेरा फ़ेवरेट लिस्ट का ही ये स्टॉक है। बट और ज़्यादा अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आने लगेगा क्या? जब मैं इन कैंडल्स को बनते हुए देखूँगा कि मैं सोच ये रहा हूँ इस सप्लाई ज़ोन में जाकर नीचे आ जाएगी या इसको थोड़ा-सा ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, तब मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। तब ये बाद में जब कुछ भी मेरे सामने रिज़ल्ट बन जाएँगे, तो फिर से मैं किसी अगले 2025 के अगस्त में कुछ ऐसे नहीं बता रहा हूँगा कि मैंने अगस्त 2024 में इसके बारे में ऐसे बोला था। और यदि इसमें ना भी हुआ ऐसे कि ये ब्रेक भी हो गया, प्राइस यहाँ तक भी आई, तब भी इसे इस तरह से बताने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं वैसे आपको आगे चल के जैसे आज भी हिंदुस्तान लीवर का जो क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग वीकली का ऊपर वाला स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेड उसमें लॉस लग गया, वो एग्ज़ाम्पल बताया, तो ये भी इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल बताएँगे यदि इसमें ब्रेक भी हो गया, तो जिसके चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है। नहीं, आपको मंडे बाय नहीं करना है। मंडे देखिए, अभी तो आप ऑब्ज़र्व कर कितनी क्वांटिटी बाय कर लोगे ऐसा बताया थोड़ी ना है, रैंडमली कुछ भी बाय कर लोगे। जब तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ जाए एटलीस्ट तब तक तो बाय नहीं, और अभी बाय करने की इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी मत करो, ट्रेड करने की इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी मत करो। ट्रेड करने की इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी मत करो। एक छोटी-सी बात बताओ, कोई भी एथलीट है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस में ज़्यादातर काम अभी शुरुआती दिनों में ही शुरुआत होने लगी, उसके ऊपर काम होने लगा, फिर उसको कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई कि पुराने एथलीट ने क्या-क्या किया था, इस तरह से परफ़ॉर्म किया था, इस तरह से प्रैक्टिस करी थी, इतनी मेहनत करी थी, और वो वीडियो टीवी पर देखते-देखते सोचे चलिए अब पेरिस चलते हैं, ओलंपिक खेल कर आते हैं। ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है कि वो जीत पाए? उस चीज़ से इंस्पायर होगा जो देख रहा है कि हाँ, हमसे पहले जिन्होंने जो कुछ भी मेडल अचीव किया, जिस तरह से भी खेला, उसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी।